बिहार में नई गवर्नमेंट के आते ही बिहार को 5 एक्सप्रेसवे और 5 न्यू रेल लाइन क्यों मिलेगा? कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। जी हाँ गाइस, अभी सरकार को बने हुए 10 दिन भी नहीं हुआ है और बिहार में बहुत ही रफ्तार से काम स्टार्ट होने जा रहा है। आइए जानते हैं ये 5 एक्सप्रेसवे कौन से हैं और ये 5 न्यू रेल लाइन बिहार के कौन से इलाके में बनेगा। नमस्ते एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड में विकास। गाइस, नई गवर्नमेंट के आने के बाद बिहार में कई सारे परियोजनाओं पर तेजी से काम स्टार्ट होने जा रहा है। जिन चीजों का काम रुका हुआ था अब उन पर भी काम शुरू हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहार को काफी बड़ा समर्थन है और सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेने वाली जितनी भी प्रोजेक्ट थी उन सबको मंजूरी मिल चुका है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेलवे से, कहां पर न्यू रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा, एंड देन बात करेंगे एक्सप्रेसवे पर। इसके अलावा विधायक के अंडर गाँव वगैरह में जो सड़क बनेगा वो अलग है। एक्सप्रेसवे को सेंट्रल गवर्नमेंट नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले रेल, तो गाइस रेल में अभी हाल ही में समस्तीपुर रेलवे मंडल ने लहरियासराय से लेकर के सिलौत तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जो सर्वे चल रहा था वो सर्वे पूरा हो चुका है। लगभग 52.6 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होगा जिस पर कि करीब 1331 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। सर्वे रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय के निर्माण विभाग को भेज दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में, अब चूंकि ये वर्ष खत्म हो चुका है, 40 दिन के अंदर ही नया साल आ जाएगा और नए साल में ही इस वाले खंड पर काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो नया रेल लाइन होगा इसका रूट दरभंगा में अंडर कंस्ट्रक्शन एम्स के बिल्कुल पास से गुजरेगा। यही कारण है कि एम्स के नाम पर एक नए स्टेशन को बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस लाइन के निर्माण से दरभंगा और मधुबनी जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ होगा। उन्हें मुजफ्फरपुर और पटना आने जाने में पहले से काफी कम समय लगेगा। अनुमान है कि नई लाइन शुरू होने के बाद यात्री सिर्फ 2 घंटे में पटना पहुँच पाएंगे। इस वाले परियोजना के तहत टोटल 6 स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है। लहरियासराय से ट्रेन खुलने के बाद पहला ठहराव दरभंगा एम्स स्टेशन। दरभंगा में जो एम्स बन रहा है उस पर भी अब तेजी से काम आगे बढ़ेगा और दरभंगा एम्स को अब खुद का दरभंगा एम्स रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। इस वाले एम्स में जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद आपका विद्याधर स्टेशन, इसके रास्ते से ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलवे खंड के सिलौत स्टेशन तक पहुंचेगी। यह रूट क्षेत्रीय यात्रियों के लिए एक नया परिवहन विकल्प खोलेगा। इस वाले नई लाइन को बनाने में कई सारे चैलेंज भी हैं, जैसे कि बागमती और बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियों से होकर के ये गुजरेगा। 200 मीटर लंबा बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा 11 मेजर ब्रिज बनाया जाएगा, 12 माइनर ब्रिज और करीब 45 अंडरपास का निर्माण कर किया जाएगा। तब जाकर के ये एक सीधा और परफेक्ट रूट बनेगा जिससे कि फ्यूचर में 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया जा सके। इतने रफ्तार के लिए इसको बनाया जाएगा। ये पूरा का पूरा लाइन विद्युतीकृत ट्रैक के साथ चलेगा, मतलब इसको बनाने के साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन बनाया जा रहा है। इसके लिए हमें 245 हेक्टेयर की जमीन चाहिए, जिसका कि सर्वेक्षण हो चुका है कहाँ पर जमीन का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर बस बजट के मंजूरी के बाद भूमि अध्ययन किया जाएगा और किसानों को पैसा दिया जाएगा जिनका भी जमीन जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि लहरियासराय सिलौत इस वाले नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। जल्दी अब इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू होगा और 3 साल के अंदर ये बनकर के भी तैयार हो जाएगा। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। बिहार को मिलने वाला अगला रेलवे प्रोजेक्ट है पूनारक कियोल रेलवे प्रोजेक्ट। बिहार के पूनारक और कियोल के बीच में करीब 50 किलोमीटर लंबा एक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इस वाले परियोजना से बिहार के औद्योगिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में रेल क्षमता की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पटना और लखीसराय जिले से गुजरते हुए यह गलियारा कई प्रमुख संयंत्रों को सेवा प्रदान करता है, जिनमें आपका एनटीपीसी बरौनी, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसके अलावा अल्ट्राटेक और एसीसी सीमेंट, इन सब का फैक्ट्री है बिहार में। उन सब इकाइयों से भी गुजरेगा। और जैसा कि आप ये जानते हैं, जहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री होती है, सीमेंट फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, इनका आप भी घर में यूज करते होंगे, तो इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बड़े लेवल पर होता है और इनको अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो दोहरीकरण से क्या फायदा होगा? माल ढुलाई के लिए अलग ट्रैक हो जाएगा जिससे कि बिजनेस आगे जाएगा और एक रेलवे ट्रैक हो जाएगा आम पब्लिक के लिए। तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले परियोजना से खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, पेट्रोलियम, अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कई सारे सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात MSME, इनको काफी ज्यादा लाभ होने की उम्मीद है। अतिरिक्त लाइन से भीड़भाड़ कम होने, माल ढुलाई में तेजी आने और पटना, फतुहा और मोकामा जैसे केंद्रों में यात्री सुविधाओं को सुधारने में मदद मिलेगी। महावीर मंदिर, हरि मंदिर जी पटना साहिब, बिहार संग्रहालय और गोलघर जैसे दर्शनीय स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले,
काम के लिए आना जाना आसान हो। ना यहाँ पर हमने 2 नई रेलवे परियोजनाओं के बारे में डिटेल में बात किया। इसके अलावा भी गाइस और भी कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट हैं जिनका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हमें एक्सप्रेसवे पर भी बात करना है। तो गाइस आपको बता दें कि सुल्तानगंज से लेकर के कटोरिया के बीच में नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इस पर भी जल्दी काम शुरू होने वाला है। ये 74.8 किलोमीटर लंबा होगा और इसके बनाने में करीब करीब 1261 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके बनने से अजगैबी नाथ धाम और देवघर के बीच में कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसके अलावा जमालपुर, भागलपुर, साहिबगंज, गोड्डा से पिरपैती जो कि भागलपुर के अंतर्गत आता है, इन सब का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अब जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। गोड्डा पिरपैती की मदद से भागलपुर, देवघर, बांका, कहलगांव, इन सारे रीजन में कनेक्टिविटी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर आप बिहार में बनने वाले सभी रेलवे परियोजनाओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा जहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे कि बिहार में कितने रेलवे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और कितने अपकमिंग है। अब आप बात करते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में। तो ऐसा बता दें कि सरकार बनने के साथ ही बिहार के 5 एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम शुरू होने वाला है। नई गवर्नमेंट के अंदर जो पथ निर्माण मंत्री है, पथ निर्माण विभाग के अंडर जो प्राथमिकता कॉरिडोर है, उनमें इन 5 एक्सप्रेसवे का नाम शामिल है। इसमें से एक है आपका वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इसके अलावा 3 और एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल चुकी है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इनके अलाइनमेंट को स्वीकृति मिल चुकी है। और 5वां है आपका बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। इन 5 पर तेजी से काम स्टार्ट होने वाला है। इन 5 की टोटल लंबाई 1626 किलोमीटर होगी। चुनाव के ठीक पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया था। तो इलेक्शन से पहले मंजूरी मिला था। मंजूरी मिलने के बाद गवर्नमेंट भी उनकी बन गई। तो जिन्होंने पास किया था उनकी गवर्नमेंट बन चुकी है। तो अब वो इस पर काम भी शुरू करने जा रहे हैं और इसको बिहार के पथ निर्माण विभाग के प्राथमिकता वाले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इन 5 पर तो काम स्टार्ट होगा ही होगा। इनमें से अगर किसी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा। कहाँ पर कितना जमीन का अधिग्रहण हुआ, कहाँ पर कितना काम पूरा हुआ, कब तक ये तैयार होगा। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट बिहार को मिलने वाले हैं। साहिबगंज से लेकर के अरेराज, बेतिया व मोकामा, वहां से लेकर के मुंगेर कॉरिडोर, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे प्राथमिकता लिस्ट में हैं। इसके अलावा नई सरकार के एजेंडे में मुंगेर से लेकर के भागलपुर के बीच में गंगा पथ का निर्माण का शामिल है, जहां पर 82.8 किलोमीटर लंबा 2 प्रोजेक्ट है। इस पर मैंने डिटेल में ये वीडियो डाला है। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि बिहार गंगा के समानांतर एक्सप्रेसवे क्यों बना रहा है। करीब 5120 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसको 2 खंड में बांट के बनाया जा रहा है, मुंगेर से सुल्तानगंज और फिर सुल्तानगंज से भागलपुर। तो आप इस वाले वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर गाइस हमने बस ओवरव्यू लिया है 5 एक्सप्रेसवे और कई सारे रेलवे परियोजनाओं के बारे में। ये बस अभी शुरुआत है, सरकार का बना हुआ अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट लगातार बिहार को मिलेगा। अभी गवर्नमेंट अच्छे से अपने आप को सेटल कर रही है, कहाँ पर कौन सा किसको काम सौंपा जाएगा। साल के खत्म होने के बाद नया साल जब आएगा, बजट जारी किया जाएगा। बजट जारी करने से पहले एक रणनीति को तैयार किया जाएगा, किस रणनीति पर हम काम करेंगे और सबसे पहले किस किस पर काम किया जाएगा। आने वाला जो वीडियो आएगा हमारा वो इंडस्ट्री को लेकर के होगा। बिहार में कौन कौन से नए इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने वाले हैं। ये जो चैनल है ये स्पेशली बिहार को समर्पित है। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आने वाले 5 साल तक बिहार किस तरह से डेवलप स्टेट में रूपांतरित होगा, उसकी गाथा क्या होगी, उसका हर अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। बिहार में 5000 फैक्ट्री लगने वाली है। कितना फैक्ट्री लग चुका, कितना लगने वाला है, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, काफी मजेदार कहानी होगी। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।